श्वसन अंग के बारे में चर्चा करेंगे कि हम सांस कहाँ से लेते हैं, कैसे लेते हैं। तो श्वसन अंग है तो सबसे पहले इस चित्र को देखते हुए ध्यान दीजिएगा। ये नासा मार्ग क्या है? नासा मार्ग। जब नासा मार्ग यानी नाक के माध्यम से हम सांस लेते हैं, क्या करते हैं? नाक के माध्यम से सांस लेते हैं। रिपीट मत करिए। सांस लेते हैं जिसमें छोटे छोटे कण चिपकते हैं, लेकिन वो नासा मार्ग में छोटे छोटे बाल होते हैं। क्या होते हैं? बाल। ठीक है, उन्हीं बालों में छोटे छोटे जो धूल के कण, मिट्टी के कण ये होते हैं, ये सब क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। जा करके क्या करते हैं? चिपक जाते हैं। नासा मार्ग के ऊपर जो पार्ट्स होता है थोड़ा टाइट होता है, कठोर होता है, मारने पर बहुत तेज से लगता है, हड्डी, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जब होता तो उसको हम क्या कहते हैं? उसमें एक चिपचिपा पदार्थ होता है। क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे म्यूकस कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं। वो जो धूल के कण, मिट्टी के कण क्या होते हैं? चिपक जाते हैं, तो वो यहीं आकर के चिपका लेते हैं। पहले तो बाल छोटे छोटे होते वो चिपकाते हैं, वो नहीं कर पाते, आगे जाते हैं तो म्यूकस चिपचिपा पदार्थ होता है वो चिपका लेते हैं, जिसे म्यूकस कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूकस। फिर उसको हम नाक जब साफ करते हैं तो जो कचरा होता है उसको क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। आई बात समझ में? वही उसी को हम क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूकस के बाद जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने की कंडीशन अलग अलग जीवधारियों में अलग अलग प्रकार से होती है। जैसे स्तनधारी जीव होते हैं। स्तनधारी जीव का मतलब वो होते हैं जो बच्चा पैदा करके दूध पिलाते हैं, वो स्तनधारी जीव कहलाते हैं। जो बच्चा पैदा करके दूध पिलाते हैं, जैसे मनुष्य, भेड़, बकरी, गाय आदि, समझ रहे हैं? वो स्तनधारी जंतु जो होते हैं वो फेफड़ा से सांस लेते हैं, नाक से नहीं। कहाँ से? फेफड़ा से। ठीक है। अब जो कीट होते हैं, कीट छोटे छोटे, वो श्वास नली से सांस लेते हैं। कहाँ से सांस लेते हैं? श्वास नली। सबकी कंडीशन अलग अलग। अब जलीय जीव को मतलब जो जल में रहने वाले जीव होते हैं वो सांस कहाँ से लेते हैं? जैसे प्लोम, जिसे हम कहते हैं फेफड़ा, उर्दू में फेफड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? उर्दू में फेफड़ा, हिंदी में क्या कहते हैं? प्लोम, इंग्लिश में गिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गिल्स। जैसे मछली होती है, कहाँ सांस लेती? गलफड़ों से। हाँ, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? गिल्स, और हिंदी में क्या कहते हैं? प्लोम। तो इसमें दो कंडीशन हो जाती है। जैसे मेढक भी जल में रहता है ना। जब मेढक जल में रहता है तो दो कंडीशन में होते हैं। मेढक जवान होता है, जवानी में अपने जो सांस लेता है वो त्वचा से सांस लेता है। ये दो कंडीशन में सांस लेता है मेढक। ठीक है। जब जवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो ये कहाँ से सांस लेता है? त्वचा से। और उसके बाद ये जमीन में मेढक कहाँ? जैसे जमीन में चला जाता है, जैसे जल में। कहाँ? जब जल में होता है तो वो फेफड़ा से सांस लेता है। अगर पानी खत्म होने के बाद वो जमीन के अंदर घुस जाता है या कूड़ा में घुस जाता है, तो वो वहाँ पर कंडीशन में, उस कंडीशन में कहाँ सांस लेता है? जैसे बारिश में देखते हैं, अभी तो मेढक नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश में बहुत सारे मेढक दिखाई देते हैं। सब पीले कलर में दिखाई देते हैं। वो क्या होते हैं? उस टाइम वो सांस कहाँ से लेते हैं? जल में तो रहते नहीं, कूड़ा में घुसे रहते हैं, जमीन के अंदर घुसे रहते हैं। वो उस टाइम सांस लेते हैं त्वचा से। जब पानी में आ जाते हैं जमीन पर तो कहाँ से शुरू कर देते हैं? उसके बाद ये जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं मछली के आकार के, ये तब गिल्स से सांस लेते हैं। कहाँ से? गिल्स से, फेफड़े से। आई बात समझ में? यानी गिल्स से सांस लेते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि इसमें जो फेफड़े होते हैं, कितने होते हैं? फेफड़े में ये करके इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये लगभग 500 या 7 लाख के अरब के अनुसार होते हैं, जिसमें से 5 अरब नहीं, सही करोड़ में होते हैं। ठीक है। जिसमें 5 तक खुले रहते हैं, बाकी सब बंद रहते हैं। इसको खोलने के लिए सुबह सुबह योगासन करते हैं। सांस को क्या करते हैं? बाहर फेंकते हैं। क्या करते हैं? बाहर फेंकते हैं।
बाहर फेंकते, फिर अंदर लेते, फिर बाहर फेंकते, जिसे कहते हैं कपाल भारती करते, योगा करते हैं कपाल भारती। इसके बाद चलता श्वासो छंदवास, यानी सांस को लेना और छोड़ना। ये दो कंडीशन में होते हैं, निःश्वसन और निःश्वसन। ये दो प्रकार के होते हैं, निःश्वसन और निःश्वसन। ठीक है, निःश्वसन का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, क्या कहलाता है? निःश्वसन कहलाता है। निःश्वसन, सांस जब लेते हैं तो उसको हम कहते हैं क्या? निःश्वसन कहते हैं। जब सांस को छोड़ते हैं तो उसको निःश्वसन, निः यानी बाहर छोड़ना, सांस को बाहर छोड़ना, वो निःश्वसन कहलाता है। सांस को अंदर लेना क्या कहलाता है? निःश्वसन। अब ये देखते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो जो नाइट्रोजन होते हैं वो 78%, नाइट्रोजन गैस होती है कितने परसेंट होती है? 78% होती है। और ऑक्सीजन जो होती है वो कितने? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड जो अब हम क्या करते हैं लेते हैं वो 0.03%। हम ये बता रहे हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो कौन कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सी गैस लेते हैं? ये जो वायुमंडल में गैस पाई जाती है कौन सी? नाइट्रोजन गैस। ये कितने परसेंट होती है? 78%। इसको हम कुल 78 का 78% ले लेते हैं। और ऑक्सीजन कितना लेते हैं? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं? 0.03%। अब इसको हम क्या करते हैं, लेने के बाद फिर सांस छोड़ते हैं। जब सांस छोड़ते हैं तब जो नाइट्रोजन गैस है, क्या है? नाइट्रोजन गैस है, तो वो 78% मतलब 78% पूरा छोड़ देते हैं। आई बात समझ में? अब ऑक्सीजन जो है लिए 21%, कितना लिए? छोड़े कितने? 17% छोड़ दिया, फिर बाहर वापस कर दिया। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% लेते हैं और वो छोड़ते कितने हैं? 4% छोड़ देते हैं। आई बात समझ में? अब इस कंडीशन में ये देखते हैं कि ये जब डायाफ्राम होता है, जिसको मध्य पट कहते हैं, क्या कहते हैं? मध्य पट। मध्य पट में यही होता है कि जो ये डायाफ्राम है, जब हम सांस को क्या करते हैं अंदर लेते हैं, क्या करते हैं? लेते हैं तो ये क्या होता है? ऊपर जाता है। क्या करता है? जब सांस छोड़ते हैं तो ये क्या होता है? नीचे जाता है। ये उस कंडीशन में जब कोई स्त्री गर्भवती होती है, क्या होती है? जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो पेट भारी होता है, होने के बाद ये जो डायफ्राम होता है ये ऊपर का ऊपर ही रहा आता है, क्योंकि पेट भारी होता है, नीचे नहीं जा पाता। सांस जब लेते हैं तो ये दर का दर रह जाता है, ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं। ऐसे में क्या है कि ये सांस लेता ऊपर रहता है, लेने के बाद जब छोड़ता है तो फिर ये ऊपर से नीचे को क्या करता है? ढकेलता है। क्या करता है? लेकिन जब गर्भवती औरत में क्या होता है? पेट भारी होने के कारण ये सांस को यानी डायाफ्राम ढकेल नहीं पाता है, ये ऊपर का ऊपर स्थित रहता है। तो उस टाइम जब ये नीचे नहीं आता है तो उस टाइम जो पसलियाँ होती, क्या होती हैं? पसलियाँ होती हैं। तो ये डायाफ्राम की जगह पर नीचे का जो कार्य होता है, पसलियाँ काम करना शुरू कर देती हैं। इस अवस्था में, गर्भवती अवस्था में डायाफ्राम ऊपर को ऊपर ही रहता है और पसलियाँ कार्य करना शुरू कर देती हैं। तो इस डायाफ्राम का कार्य ये होता है। सांस को लेना, जब लेते हैं तो ऊपर रहता है, जब छोड़ते हैं तो फिर क्या करता है? नीचे को धकेलता है। आई बात समझ में? अब ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब वही ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी इसमें होती है, ऊर्जा भी होती है, ऊष्मा होती है। अगर ये सब क्रिया अपर यानी अपचयी क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयी क्रिया को ही हम कैटाबोलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयी क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? कैटाबोलिक कहते हैं। अब इसके बारे में जानेंगे। जैसे हिचकी आने लगती है, कहते हैं हम याद कर रहे हैं किसी को। क्या कर रहे हैं? याद कर रहे हैं। ये नहीं होता है।
भोंक के फिर से चालू करो। कट कट कट